आज के एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ 5 की टेकअवेज फ्रॉम ग्रांट कार्डोन्स बुक द 10x रूल। काफी पॉपुलर किताब है अमंग्स रीडर्स हु वांट टू एक्सेलरेट देयर परफॉर्मेंस एंड एज इट इज ग्रांट कार्डोन ने इतनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया आइडेंटिटी क्रिएट करी है थ्रू हिज टॉक्स, हिज लर्निंग प्रोग्राम्स, हिज लाइव चैट्स कि लोग उन्हें पढ़ना चाहते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। मेरी नज़र में ये ऑथर बाद में है और एक आउट एंड आउट सेल्समैन पहले हैं। ही रिप्रेजेंट्स द रियल एस्टेट सेक्टर और अभी लॉकडाउन के टाइम भी ही मेड मेनी रियल एस्टेट प्रेडिक्शंस थ्रू विच पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो ग्रांट कार्डोन की फिलॉसफी है कि अपने कंपटीशन से लड़ना नहीं है, उन्हें डोमिनेट करना है एंड दैट इज द वे यू सक्सीड इन लाइफ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डोमिनेशन मेंटालिटी आपको गारंटीड सक्सेस कैसे दिला सकती है तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों मैं हूं निधि, वेलकम बैक और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इस किताब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको नींद से उठकर अपने गोल्स की तरफ दौड़ने के लिए कंपेल करेंगे और साथ ही साथ ये सोचने पर भी मजबूर करेंगे कि आपका डर आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैं आपको बताऊंगी अपना पर्सनल कैंडिड ओपिनियन अबाउट दिस बुक। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन डू चेक आउट द होम पेज। मैं हर ट्यूसडे को हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस नॉलेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। नाउ गेटिंग बैक टू द बुक, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको एक नॉर्मल स्लो पेस बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, आपका सपना है कि आप आसमान की ऊंचाई से भी आगे निकल जाएं, आपको एक्सट्रीम 10x सक्सेस चाहिए, तो आपको दो बातों पर फोकस करना होगा। पहला है 10x गोल्स और दूसरा उन गोल्स से जुड़े एक्सट्रीम 10x एक्शंस। अब इन्हीं एक्सट्रीम गोल्स और एक्सट्रीम एक्शंस से जुड़े 5 की टेकअवेज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज मैसिव गोल्स, यानी कि 10x गोल्स आपकी सक्सेस की तरफ आपका पहला कदम है। मानो आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए या आपको वेट लूज करना है या फिर यू वांट टू गेट मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ। ये तीनों लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन इनमें कॉमन बात ये है कि तीनों सिचुएशंस में आपको जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। नाउ वेदर यू गेट व्हाट यू डिजायर और नॉट, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए गोल्स क्या सेट किए हैं। सम ऑफ यू मे फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि हम तो कितनी बार गोल सेटिंग करते हैं फिर भी वो गोल्स अचीव नहीं होते। बट डू यू नो व्हाई? क्योंकि हम सबकी इंक्लूडिंग मी एक बहुत बुरी आदत है कि किसी भी गोल को कंप्लीट करने में जो टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसा लगता है हम उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि कई बार हम गोल्स इतने कंफर्टेबल सेट करते हैं, इतने लो सेट करते हैं कि अगर वो गोल्स अचीव हो भी जाएं देन ऑल्सो वी डोंट फील मोटिवेटेड टू गो अहेड विद द सेम गोल्स। तो एक्सट्रीम सक्सेस के लिए एक्सट्रीम गोल्स का होना और साथ ही साथ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट, टाइम, मनी और एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सेम फॉर्मूला वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करने में भी यूज़ किया जाता है। उन्हें कॉन्स्टेंटली सिखाया जाता है कि उन्हें सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए ट्रेन करना है और फिर वो उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। अब हो सकता है कि ये गोल रियलिस्टिक ना हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जब एम इतना हाई होगा तो हमारी प्रिपरेशन भी तो उतनी हाई होगी। 10x गोल्स के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी भी करेंगे। तो अगर ये गोल्स आउट ऑफ रीच भी हैं तब भी वो अगर एथलीट फर्स्ट नहीं आया तो थर्ड पोजीशन पे तो आ ही जाएगा, बट वो अपने 99.9% कंपेटिटर से फिर भी आगे रहेगा। अब ये बात पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों पर ही एप्लीकेबल है। सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर सक्सेस इज कि अपना गोल इतना हाई रखो कि अगर आप पीछे रह भी जाओ तब भी लोग कहें कि यार अ न्यू स्टार इज बॉर्न। पॉइंट नंबर 2, 10x गोल्स के साथ 10x एक्शंस जरूरी हैं। अगेन, जितना टाइम, पैसा, एफर्ट और एनर्जी हमें किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और जब कोई काम हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता तो हमारी होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन बाहर आने लगती है। वी फील कि मुझ में कोई कमी है या फिर ये काम करना मेरे बस की ही नहीं है। शायद ऐसा आपके साथ भी हुआ हो कि आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की हो और आपको सक्सेस ना मिली हो। हाउएवर, अगर आपको अंदाज़ा होता कि कंपटीशन क्लियर करने के लिए जितना हार्डवर्क आपने एस्टिमेट किया है उसका 10 गुना एफर्ट लगेगा तो आपके और आपके सपनों के बीच में वो दीवार कभी खड़ी नहीं होती जिसे आप कूद ही नहीं सकते। चाहे आपका प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया कितना भी सुपीरियर हो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तो आते ही हैं।
कभी इकोनॉमी फ्लक्चुएट होने लगती है, कभी कोई लीगल मैटर सामने आ जाता है, कभी कंपटीशन आपसे बेटर प्रोडक्ट बना देता है, कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, टीम मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही है। इसीलिए आपको एक्सट्रीम गोल अचीव करने के लिए एक एक्सट्रीम एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर उस एक्शन प्लान को 10 से मल्टीप्लाई करना है टू मेक इट एन एक्सट्रीम एक्शन प्लान। 10 गुना मेहनत, 10 गुना टाइम, 10 गुना पैसा और 10 गुना एनर्जी। ग्रेट गोल्स अचीव करने के लिए एक्शंस का ग्रेट होना बहुत जरूरी है। टेक अवे नंबर 3, किस्मत के भरोसे रहने की बजाय अपनी खुद की किस्मत बनाना सीखो। अगर आप 10x गोल्स को 10x एक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 10x अपॉर्चुनिटीज, यानी एक इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। और क्योंकि इन अपॉर्चुनिटीज को बेटर यूज करने के लिए आप तैयार हो, आपके पास एक्सट्रीम गोल्स हैं, आपके पास एक्सट्रीम एक्शन प्लान है, इसलिए इन अपॉर्चुनिटीज को आप जिस लेवल पर लेकर जा सकते हो ना, लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, बाहर से आपको देखकर लोग ये जरूर कहेंगे कि अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी है, अगर ऐसा मौका मुझे मिलता तो मैं तो आसमान से तारे तोड़ कर ले आता। लोगों को लक नजर आएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम गोल्स और एक्सट्रीम एक्शंस नजर नहीं आएंगे जिन पर आपने दिन रात मेहनत की है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल। अब पॉपुलर गोल्फर टाइगर वुड्स का एग्जांपल लेते हैं। चाहे उनके बारे में आपके कुछ भी ओपिनियन हो, पर ये तो मानोगे ना दैट ही इज सुपर सक्सेसफुल। तो जब आप उनका टूर्नामेंट देखते हो, 1 मिनट के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार एक ये पर्टिकुलर शॉट उनकी किस्मत से लग गया होगा। तो लोगों को उनकी किस्मत दिखती है, लेकिन उस किस्मत के पीछे जो उन्होंने घंटों, हजारों घंटों मेहनत की है वो नजर नहीं आती। अब ये लक है या हार्डवर्क, ये तो आप ही को तय करना है। सिमिलरली वी ऑल नो कि वॉरेन बफेट हर साल हजारों एनुअल रिपोर्ट स्टडी करते हैं। तो उनकी सक्सेस को आप लक कहोगे या हार्डवर्क? देखो, लक होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन लक एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। बार बार काम करता है आपका हार्डवर्क, आपके एक्शंस। सो बॉटम लाइन इज कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपका लक साथ देगा। तो अपनी किस्मत खुद बनाओ। चौथा पॉइंट है फियर, और ऑथर ने फियर का एक बहुत ही अलग रिप्रेजेंटेशन दिया है। उनका कहना है कि जिस काम से डर लगता है वो करो, तभी आगे बढ़ोगे। वो कहते हैं कि फियर इज नॉट अ बैड थिंग, बल्कि फियर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एग्जाम से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मुझे डर ही नहीं लगता, भाई मुझे तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती, इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में चल रहे हो, और इस मोड में रहने से आपको वही मिलेगा जो ऑलरेडी आपके पास है। फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल। तो फियर को एक रेड सिग्नल ना समझकर एक ग्रीन सिग्नल समझो। अगर आपको क्लाइंट कॉल से डर लगता है तो उसे ग्रीन सिग्नल समझकर अपने क्लाइंट को कॉल करो। जितना आप अपना फियर कॉन्कर करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। तो डर तो सबको लगता है, लेकिन इस डर का हम क्या करते हैं वो हमें भीड़ से अलग करता है। तो फियर एक ऐसा कंपेटिटिव टूल है जिसे हम लाइफ लॉन्ग अंडर यूटिलाइज करते हैं। अपने डर से डरो मत, उस डर को यूज करके जीत तक कैसे पहुंचना है उस पर फोकस करो। और 5वां टेक अवे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब इस बात से मैं 200% एग्री करती हूँ, और वो है कि अपने कंपटीशन से लड़ने की बजाय उसे डोमिनेट करना सीखो। आपको कछुए और खरगोश की कहानी तो याद होगी ना, कि खरगोश तेज तेज भागता है, फिर थक कर सो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे चलता है और वो अपने गोल की तरफ बढ़ता है और वो जीत जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कछुए जैसा बनना चाहिए जो स्लोली और स्टेडिली अपने गोल की तरफ बढ़े। लेकिन अगर इसी कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्यूरासेल बैटरी वाला एक खरगोश होता जिसके पास स्टेडीनेस भी होती और स्पीड भी होती, तो ना कछुआ और ना खरगोश दोनों में से कोई भी दूर दूर तक उसे हरा नहीं पाता। तो अपने कंपटीशन को हराने के बारे में मत सोचो, इतनी स्टेडिली और इतनी स्पीडली अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो कि कोई आपको पकड़ ही ना पाए। और ऐसा तब पॉसिबल है जब आप अपने कंपेटिटर को उस एरिया में लेकर आओ जिसमें आप माहिर हो, वो एरिया जिसमें अगर आप हार भी जाओ फिर भी आप दोबारा लड़ने के लिए मोटिवेटेड रहो, और फिर ब्रिंग योर कंपेटिटर्स टू अ पॉइंट जहां उन्हें लगने लगे कि वो आपसे कंपीट कर ही नहीं सकते। तो ये है कुछ मेजर टेक अवेज फ्रॉम ग्रांट कार्डोन्स बुक द 10x रूल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस किताब को पढ़कर मुझे कैसा लगा। अपार्ट फ्रॉम द 5 की टेक अवेज जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, किताब में ऐसे और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। ऑथर ने 32 पॉइंट डिस्कस किए हैं फॉर 10x सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इस सब्जेक्ट पर ऑथर की ग्रिप, उनका कन्विक्शन, उनकी लिखाई एज वेल एज उनके लाइफस्टाइल में दिखता है। यू कैन फील द अथॉरिटी व्हेन यू रीड हिज बुक। हाउएवर,
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए भी उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो भी 10x यूज़ किए हैं। मतलब जो बात वो 10 वर्ड्स में कह सकते थे उसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने करीब 100 वर्ड्स यूज़ किए हैं। सो दैट कम्स अक्रॉस एज अ लिटिल बिट ऑफ ड्रैग। और दूसरी बात कि इन्होंने जो कंक्लूजन्स दिए हैं ना, सी आई एग्री विद दोज कंक्लूजन्स, लेकिन वो व्यू पॉइंट से कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, दैट वॉज अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी। ऐसा लगा कि कहीं कोई लिंक मिस हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बुक विल फायर यू अप फ्रॉम इनसाइड फॉर मैसिव सक्सेस इन लाइफ। तो अगर आप ग्रैंड कार्डोन को फॉलो करते हैं और वाकई अपने लिए लार्जर देन लाइफ सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ने का टाइम निकालिए, यू वोंट रिग्रेट इट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर इस एपिसोड से आपको गोल्स, एक्शंस और फियर को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला होगा एंड यू विल थिंक अबाउट क्रिएटिंग 10x सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, स्प्रेड द गुड वर्ड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो अब हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को। तब तक अपने करंट गोल्स और करंट एक्शंस के टाइम, एनर्जी, एफर्ट और पैसे को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।